किडनैपिंग, अपहरण और गाड़ी के अंदर धक्के से उसको डालना और थप्पड़ मारना, ये सभी बात डॉक्टर्स फैकल्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक एसएचओ ने डॉक्टर का थप्पड़ मारे, उसकी वजह से पूरे देश में, पूरा हरियाणा में बवाल चल रहा है। हरियाणा के सारे डॉक्टर में अच्छा खासा छो दिखाई दे रहा है। आवाज दो, एसएचओ की गिरफ्तारी करो, हमें डॉक्टरों को इंसाफ दो। चलो भाई, फिलहाल तो हम देख सको हो कि एक एसएचओ ने डॉक्टर का थप्पड़ मारे और उसकी वजह से पूरे देश में, पूरा हरियाणा में बवाल चल रहा है। उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जीन तो हम लाइव जुड़ गए हैं, तो हमने बेरा है पिछले दिनों गरोंडा में एक सरकारी डॉक्टर के ऊपर एसएचओ दीपक के द्वारा कई थप्पड़ जड़े जाए हैं। और कारण क्या था, हालात क्या थे, उसके ऊपर सफाई की अगर मैं बात करूं तो एसएचओ साहब ने यह बात भी कही है, अभी मेरे को गाली गलौच दी है। लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा के सारे डॉक्टर में अच्छा खासा छो दिखाई दे रहा है। और हमारे गिल्ला जो मौजूद हैं जींद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर भोला। हाँ जी, क्यों कर रखा रोड़ा? देखिए, हमारी एससीएम में जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है, उसमें मैं सेक्रेटरी के पद पर पदाधिकारी हूँ। और हमारी जो जिला जींद की जो पूरी यूनियंस है डॉक्टर्स की, वो हमारे साथ खड़ी है। और साथ में डेंटल जो सर्जन है, उन्होंने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है कि जो इंसिडेंट से करनाल में होली वाले दिन इवनिंग ड्यूटी के दौरान डॉक्टर प्रशांत के साथ हुआ, वो बहुत ही अभद्र व्यवहार था, अमानवीय व्यवहार था। और डॉक्टर्स जो है वो एक पढ़ी लिखी लॉबी है, सबसे ज्यादा स्टडी हम लोग करते हैं, इज्जतदार प्रोफेशन है। और उनके साथ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ कंसर्न एसएचओ और जो 4 जो कांस्टेबल या हवलदार थे, वो ड्यूटी के दौरान उसको एक तरह से किडनैपिंग, अपहरण और गाड़ी के अंदर धक्के से उसको डालना और थप्पड़ मारना, और थाने के अंदर लगभग पौने से 1 घंटे के लिए जो है उसको बंदी बना करके रखना, ये सभी बातें जो है वो डॉक्टर्स फैकल्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जो जुर्म, जो क्राइम जो है, जो सीन के अंदर हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध हुई है, उनके विभिन्न धाराओं के खिलाफ जो है कंसर्न के खिलाफ। डॉक्टर साहब, अगर मैं एसएचओ दीपक की बात करूं तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और किस तरह की मांगे हैं अब आपकी? जब सस्पेंड ही कर दिया तो और क्या रह गया? देखिए, सरकारी नौकरी में सस्पेंशन जो है कोई सजा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो हम तो ये चाहते हैं कि कंसर्न धाराओं के तहत उस व्यक्ति और जो जो उनके साथ आए थे, उन सभी के खिलाफ जो है वो विभिन्न धाराओं के चलते जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और फिर जो कानूनी प्रक्रिया है, चाहे वो सस्पेंड होते हो, चाहे वो जेल में जाते हो, चाहे जो भी सजा उनको कानून देगा, हम तो वही चाहते हैं। हम ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल द्वारा जो सस्पेंशन किया गया, उसको हम लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपका कहना है कि भाई ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करी जा रही है? बिल्कुल फॉर्मेलिटी की जा रही है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। और बावजूद सस्पेंशन के हम लोग आज 7 तारीख को शनिवार के दिन पूरे ऑल ओवर हरियाणा के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ओपीडी को टोटली जो है शट डाउन किया है, केवल ओपीडी को। सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इनमें जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे, उनका क्या होगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने आज केवल चेतावनी देते हुए ओपीडी सर्विसेज को बंद किया है। हमारी आपातकालीन सर्विसेज बिल्कुल चालू हैं, हर तरह से, चाहे वो जच्चा बच्चा की हो, चाहे वो इमरजेंसी सेवाएं हो। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे डॉक्टर्स जो लोगों की सेवा के लिए कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, और उन्हीं के साथ ऑन ड्यूटी अगर इतनी मारपीट होती हो तो समझो कि डॉक्टरों का भविष्य आगे अंधकार में है। तो डॉक्टर साहब, आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें, उसके लिए किस तरह का पुख्ता प्रबंध आप चाहते हो? जैसे वो कहा ना, तूफान आने से पहले तंबू कस लेने चाहिए। देखिए, एक डिमांड तो हमारी यही है कि इस इंसिडेंट को लेकर के हम लोग कंसर्न जो 5 लोग हैं, एक एसएचओ और 4 कांस्टेबल, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भविष्य के लिए जो है कैंपस के अंदर जहां जहां चौकी नहीं है, वहां चौकी स्टेब्लिश की जानी चाहिए। और उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो पुख्ता स्टाफ की भी नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन का इंसिडेंस भी इसी विषय में हुआ था, जब डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने दीपक एसएचओ को वहां पर सुरक्षा को लेकर के हवलदार या बाकी पुलिस स्टाफ को भेजने के लिए आग्रह किया था। जी, तो आपकी मांगों के ऊपर यदि एक्शन नहीं हुआ है तो अगला स्टेप क्या है आप लोगों को? देखिए, कल स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी दोनों की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें आज का हम लोगों ने फैसला लिया। और अभी भी स्टेट बॉडी का ऊपर जो है हायर लेवल पे बातचीत चल रही है, चाहे वो डीजी महोदय हैं, चाहे कमिश्नर साहब हैं,
और आईजी से भी मिलने का समय उन्होंने आज लिया है कि क्या कार्रवाई होती है। यदि हमारी जो डिमांड्स हैं कि कंसर्न धाराओं को लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो वो सभी डिमांड अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग मंडे से बैक टू अपने वर्क जो है आ जाएंगे, और नहीं होता तो आगे स्टेप जो भी स्टेट बॉडी लेगी उसके साथ साथ हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से आक्रामक मूड में है, और जो घरोंडा के अंदर घटना घटी है उसका पूरा जबरदस्त विरोध हो रहा है। एसएचओ दीपक ने डॉक्टर प्रशांत के ऊपर जिस तरह से हाथापाई करी, और जो घटनाएं लगातार ये तस्वीरें भी इस खबर में लगातार देखने लग रहे हो, तो तारी अपनी के प्रतिक्रिया है। डॉक्टर्स ने एक तरह से आह्वान कर दिया है कि जब तक उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, एसएचओ और वो जो कांस्टेबल हैं जब तक अपने कदम पाछे खींचने वाले नहीं है। तो वीडियो को शेयर भी कर दियो, और तारी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।